गेम ऑफ बिटकॉइन चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट्स के लिए। ट्रेडिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ के वीडियो नंबर 8 में दोस्तों आपका स्वागत है। एक ऐसी सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट करी है ताकि हर कोई ट्रेडिंग सीख सके। बिल्कुल बेसिक से हमने इसमें स्टार्ट किया है और अच्छी बात यह है कि काफ़ी लोग इसको पॉजिटिव वे में देख रहे हैं, काफ़ी लोग इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, काफ़ी लोगों को ये पसंद आ रही है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं और भी आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाता रहूँ। अब ये चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है, अगर आप बिल्कुल बेसिक सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग ट्यूटोरियल का, तो इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो से आप चालू कर दीजिए और एक के बाद एक वीडियोस देखते रहिए। और साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको इंस्टेंटली पता लग जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। अब इस सीरीज़ के कुछ वीडियोस क्यूकॉइन एक्सचेंज सपोर्ट कर रही है, तो बहुत बहुत शुक्रिया क्यूकॉइन एक्सचेंज का। आप नोटिस कर रहे होंगे कि क्यूकॉइन एक्सचेंज मेरी यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में खुली हुई है। हिंदी में आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी। इसका रीज़न ये है कि क्यूकॉइन ने रिसेंटली यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस कर दी है। तो आप अपने अकाउंट में साइन इन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे लैंग्वेज वाले सेक्शन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हिंदी की भी ऑप्शन आ गई है। अब इसके अलावा काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि क्या क्यूकॉइन सेफ़ है। दोस्तों क्यूकॉइन मैं 2 साल से भी ज़्यादा से यूज़ कर रहा हूँ। जब से क्यूकॉइन लॉन्च हुई है तब मैंने पहला वीडियो बना दिया था। और अब आपके पास एक रीज़न और है क्यूकॉइन एक्सचेंज को यूज़ करने का, वो ये है कि क्यूकॉइन ने पार्टनर कर लिया है विद ऑन चेन कस्टोडियन, यानी कि आपके जो फंड्स हैं वो अब और भी ज़्यादा सिक्योर हो गए हैं। तो कल ही ये अनाउंसमेंट हुई है, 20 तारीख को आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट करी है। क्यूकॉइन ने पार्टनरशिप करी है ऑन चेन कस्टोडियन के साथ, जो कि एक क्रिप्टो एसेट कस्टडी प्लेटफॉर्म है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जो कस्टोडियल फंड्स हैं दिस विल बी बैक्ड बाय लॉक्टन, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट इंश्योरेंस ब्रोकरेज कंपनी। तो दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इंश्योरेंस ब्रोकरेज कंपनी इसको बैक कर रही है। खासकर उस सिचुएशन में अगर क्यूकॉइन पे कभी भी हैकिंग होती है, हालांकि अभी तक क्यूकॉइन कभी भी हैक नहीं हुआ है, बट अनफॉर्चुनेटली अगर क्यूकॉइन पे कभी भी हैकिंग होती है तो उस सिचुएशन में आपको ये पूरे की पूरी सेफ्टी रहेगी कि आपके जो फंड्स हैं उनको मैनेज कर रही है एक वेल नोन कस्टडी सर्विस। अब इसके अलावा आप लोगों के लिए रिमाइंडर, अगर आपने अभी तक क्यूकॉइन एक्सचेंज इंडिया का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप, तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी इसको ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पे रेगुलरली एयर ड्रॉप्स वगैरह होती रहती हैं। तो अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और ये है डोजी कैंडल्स के ऊपर। तो अगर आप चार्ट स्टडी करते हैं, अगर आप चार्ट्स को देखते हैं, तो रेगुलरली आपको इस टाइप की कुछ कैंडल्स दिखाई देती होंगी जिनमें जो कैंडल की बॉडी है वो बहुत ही कम है और विक्स ज़्यादा है। अगर जूम आउट करके देखें तो कुछ क्रॉस शेप की आपको कैंडल्स दिखाई देती होंगी। दोस्तों इन्हीं को डोजी कैंडल्स कहा जाता है। अब इनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है, तो चलिए जानते हैं इनसे हम क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं और ये कितने टाइप की ऐसी कैंडल्स होती हैं। तो उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ इस आर्टिकल पे, जहाँ पे 5 डिफरेंट टाइप्स की इन्होंने डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न्स को एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहले तो दोस्तों डोजी जो वर्ड है वो आता है जापानीज लैंग्वेज से, और डोजी का मतलब जापान में होता है मिस्टेक, रेफरिंग टू हाउ रेयर सच पैटर्न्स कैन बी। तो ये हो सकता है पहले टाइम पे डोजी कैंडल्स बहुत कम बनती होंगी, बट आज की डेट में हमें डोजी कैंडल्स काफ़ी दिखाई देती हैं। चार्ट अगर आप खोल के देखेंगे तो बहुत सारी डोजी कैंडल्स आपको दिखाई देंगी। तो इस स्टेटमेंट से मैं यहाँ पे एग्री नहीं करूँगा। बट डोजी कैंडल क्या होती है इफेक्टिवली अगर हम जानना चाहें, तो डोजी कैंडल बेसिकली डिपिक्ट करती है कि मार्केट में एक तरीके की इनडिसाइसिवनेस है, मार्केट कोई डायरेक्शन नहीं ले पा रही है। बुल्स और बियर्स दोनों ही चाह रहे हैं कि मार्केट एक डायरेक्शन ले। एक तरीके से वहां पे स्टेलमेट की सिचुएशन है और उस मार्केट सिचुएशन की विजुअल रिप्रेजेंटेशन है डोजी कैंडल। तो डोजी कैंडल टिपिकली आपको इस तरीके की दिखाई देगी, क्रॉस फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया। यह है इसका हाई प्राइस, नीचे आपका लो प्राइस है, और ओपन और क्लोज प्राइस जो है वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे ऑलमोस्ट हुआ है, तभी ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह ही आपको दिखता है। तो कैंडलस्टिक की जो रेंज होती है, जो ओपन और क्लोज प्राइस ही डिपिक्ट होती है, यहाँ पे जो बॉडी दिखती है वो बहुत ही आपको मिनिमल यहाँ पे दिखाई देगी। तो अगर इस टाइप का पैटर्न आपको दिखता है चार्ट में, तो ये होता है स्टैंडर्ड डोजी पैटर्न, यानी कि डोजी स्टार भी इसको कहा जाता है। अब अपने आप में ये अगर डोजी इस टाइप का डोजी पैटर्न बनता है तो इसका कोई मतलब नहीं होता। इसको हमेशा किसी न किसी इंडिकेटर के साथ, किसी न किसी पैटर्न के साथ क्लब करके ही देखा जाता है, अंदाज़ा लगाने के लिए कि मार्केट किस तरफ रुख लेगी। अब अगर स्टैंडर्ड डोजी पैटर्न बनता है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में चल रही है, तो ये इंडिकेट कर सकता है कि मार्केट की डायरेक्शन अब चेंज होने वाली है। अब यहाँ पे कुछ प्रोबेबिलिटीज़ को भी एक्सप्लेन किया हुआ है जो स्टैंडर्ड डोजी पैटर्न के साथ बनती हैं। सबसे पहले है बेरिश कैंडलस्टिक अगर बनती है डोजी के लो प्राइस से नीचे, यानी कि ये जो लो प्राइस आपको दिख रहा है, अगर वहाँ पे बेरिश कैंडलस्टिक बनती है और उस बेरिश कैंडलस्टिक का जो हाई प्राइस होगा अगर वो डोजी के हाई प्राइस से नीचे होगा, तो ट्रेडर्स उसको जनरली एक सेल सिग्नल मानते हैं। यानी कि कैंडलस्टिक बनी लो प्राइस से नीचे है और जो उस कैंडलस्टिक का हाई है
वो इसके प्राइस से नीचे है तो वो एक सेल सिग्नल माना जाता है, और अगर इसका ऑपोजिट सिनेरियो होता है तो वो बाय सिग्नल माना जाता है। अब इसके बाद जो दूसरी टाइप की डोजी कैंडल आती है वो है लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो विक्स हैं, जो अपर विक है और लोअर विक है, वो काफ़ी ज़्यादा लंबी हैं, इसलिए इसको लॉन्ग लेग्ड डोजी पैटर्न भी कहा जाता है। तो अगर लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न बनता है तो उस केस में ट्रेडर्स जो हैं वो फोकस करते हैं ऑन द क्लोजिंग प्राइस इन रिलेशन टू द मिड पॉइंट, यानी कि 50% ऑफ कैंडल लेंथ। तो इस कैंडल लेंथ जो आप देख सकते हैं उसका 50% के हिसाब से क्या क्लोजिंग प्राइस है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है, और उसके बेसिस पे डिसाइड होता है कि मार्केट कौन सी डायरेक्शन लेगी। तो सबसे पहले सिनेरियो में अगर जो क्लोजिंग प्राइस है दैट इज बिलो द मिड पॉइंट, यानी कि इस कैंडल का जो मिड पॉइंट है अगर क्लोजिंग प्राइस उससे नीचे है तो वो एक बियरिश पिन बार डिपिक्ट करता है। और ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये अपीयरेंस होती है रेजिस्टेंस लेवल्स पे। इसके ऑपोजिट में अगर क्लोजिंग प्राइस जो है वो मिड पॉइंट के ऊपर है तो वो बुलिश पिन बार बना देता है, और उसकी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि अगर ये कैंडल सपोर्ट लेवल पे बने। तो लॉन्ग लेग डोजी कैंडल में क्रिटिकल जो चीज़ है वो है इसका मिड पॉइंट की क्लोजिंग प्राइस मिड पॉइंट के ऊपर है कि मिड पॉइंट के नीचे है। इसके बाद जो तीसरा पैटर्न है वो है ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न, और वो कुछ इस तरीके का है जिसमें जो अपर विक है वो बिल्कुल ना के बराबर है, और नीचे जो डाउन विक है सिर्फ वही आपको यहाँ पे दिखेगी, और ऊपर एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगी। तो बेसिकली ये एक टी शेप्ड कैंडल स्टिक है। अगर इस टाइप की कैंडल आपको दिखती है एट द बॉटम ऑफ बेरिश मूव, तो अगर बेरिश मार्केट चल रही है उस टाइम पे अगर आपको इस टाइम की कुछ कैंडल दिखती है तो इसको बुलिश सिग्नल कंसिडर किया जा सकता है। और अगेन ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर ये सपोर्ट लेवल पे बनती है कैंडल। तो इस टाइप की कैंडल अगर आपको दिखाई दे सपोर्ट लेवल पे बेयरिश ट्रेंड में, तो आप वहाँ पे एज अ ट्रेडर लॉन्ग लेने की सोच सकते हैं। अब जो चौथी कैंडल है वो है ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न, और वो बिल्कुल टी की ऑपोजिट है। अगर उस कैंडल को टी को उल्टा कर दिया जाए तो वो बन जाती है ग्रेव स्टोन डोजी पैटर्न। तो मान लीजिए अगर मार्केट जो है वो बुलिश ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ बढ़ रही है, बट उस टाइम पे अगर इस टाइप की कोई कैंडल फॉर्म हो जाती है खासकर रेजिस्टेंस लेवल्स पे, तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि मार्केट अब बेयरिश मोड में जाने वाली है। तो इस कैंडल की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी लॉन्ग अपर विक, जो कि सिग्निफाई कर सकती है कि ये प्राइस जो है रेजिस्टेंस लेवल की तरफ बढ़ा है, रेजिस्टेंस लेवल टच करने की कोशिश किया है, बट उसके बाद उसने बाउंस बैक किया है नीचे की तरफ। अब जो पांचवा पैटर्न है जिसकी बात करी जा रही है वो है 4 प्राइस डोजी पैटर्न, और ये पैटर्न मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है, क्योंकि इससे डिपिक्ट हो रहा है कि मार्केट में कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इस टाइप का पैटर्न आपको बहुत रेयरली ही देखने को मिलेगा। इसमें कोई अपर लाइन नहीं है, यानी कि ऊपर की तरफ प्राइस नहीं गया, नीचे की तरफ नहीं गया, जो प्राइस था वो स्टैग्नेंट रहा। तो ये बहुत ही रेयर सिचुएशन है। ऐसा आज की डेट में हाईली लिक्विड मार्केट्स में आपको कम ही देखने को मिलेगा। कोई ऐसा अगर पेयर चल रहा हो, कोई ऐसा कॉइन या स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई स्टॉक चल रहा हो जिसमें लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, तब आपको ये टाइप की लाइन देखने को मिल सकती है। बट हाईली लिक्विड मार्केट्स में आपको इस टाइप की हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको 4 प्राइस डोजी पैटर्न कहा जाता है, देखने को नहीं मिलेगी। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो डोजी कैंडल्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। डोजी कैंडल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर सकती हैं चार्ट एनालिसिस में, तो इनको पूरा स्टडी करिए। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।